अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने सभी प्रेमी मित्रों, आचार्यों, गुरुजनों का तथा हमारे व्यूअर्स, शेयरकर्ता और सब्सक्राइबर्स भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, हमने गत 3 अंकों में श्रीमद् भगवद गीता में दिव्य चक्षु किस तरह आए हैं और उनका प्रतिपादन अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी ने किस प्रकार किया, इसका अवलोकन किया। आइए इस बोध को, इस युक्ति को सरलतापूर्वक हम सभी मुमुक्षुओं तक पहुंचाने वाले श्री सद्गुरु मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने साकार निराकार, सगुण निर्गुण आदि जो ये द्वंद्व है, द्वैत है, इनका निरसन अत्यंत सरल पद्धति से जो करा दिया है, उसको पुनश्च ध्यानपूर्वक देखें और फिर भक्ति का महिमा आप ही आप हमारे ध्यान में आने लगता है। तो हम सर्वांग योग के 7वें अध्याय पुरुषोत्तम योग को देखेंगे और पुरुषोत्तम योग के प्रकाश में भक्ति का आनंद लेंगे। नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहाँ, लय को प्राप्त होती है वही सद्रूप जानना, वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से, महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही, अष्टांग अक्षर साकार नहीं रूप मिठास में, ये दोनों भावना छोड़ो अकेला नाम ही रहा, वही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है, क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ, दृश्य साकार वही है निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है वो उसको सर्व है कहा, एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव 3 ये, निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए, बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो, समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे, अनन्यता मिली उसको वेदों का सार भी मिला। श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के 12वें अध्याय की शुरुआत अर्जुन के प्रश्न से हुई है। अर्जुन कहता है कि साकार को मानने वाला बड़ा है या निराकार को मानने वाला बड़ा है, सगुण का उपासक बनूं या निर्गुण का उपासक बनूं, दोनों में श्रेष्ठ क्या है। वो ये नहीं समझ पाया कि ये दोनों भाव एक ही वस्तु के हैं और इसी प्रश्न का स्पष्ट उत्तर हमें सर्वांग योग के 7वें अध्याय से प्राप्त हो जाता है। तो आइए हम देखें, क्षर सतत रूपांतरण होने वाला ये आकार और अक्षर जो इसमें ओत प्रोत भरी हुई मिठास, चाहत, जरूरत, प्रियत्व, ये दोनों एक ही वस्तु के 2 भाव है। ये हमने जान लेने के बाद फिर सद्गुरु कहते हैं कि नाम है उसके आगे, सगुण निर्गुण साकार निराकार के आगे नाम है। आगे नाम इसलिए है कि नाम में ही सगुण का, निर्गुण का, साकार का और निराकार का दोनों का लय नाम में हो जाता है। तो नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहाँ, बुद्धि जो उहापोह में पड़ी हुई थी कि ये साकार है या निराकार है, साकार अलग है निराकार अलग है, इस प्रकार की जो द्वंद्व बुद्धि बन गई थी, उसका निराकरण कब हुआ? जब इसका हमने नाम रख लिया। शक्कर कहते ही ये ढेला भी शक्कर का है और इसमें जो उपस्थित मिठास है वो भी शक्कर की है और इसका नाम भी शक्कर है। नाम कहते ही उसका, इसका रूप, रंग, आकार और इसमें भरी हुई मिठास, इन दोनों का लय नाम में हो जाता है, जिसे अध्यात्म शास्त्र में
पुरुषोत्तम कहा जाता है। और पुरुषोत्तम योग नाम के श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि पुरुषोत्तम है न्यारा। ये पुरुषोत्तम सगुण निर्गुण का लय करने वाला, सगुण निर्गुण को समाहित करने वाला तीसरा भाव है नाम। नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही, जहाँ लय को प्राप्त होती है वही सद्रूप जानना। बुद्धि लय को प्राप्त होती है, इसका क्या आशय है? बुद्धि लय को प्राप्त होती है का अर्थ क्या है? बुद्धि लय को प्राप्त होती है यानी बुद्धि के सभी संशय समाप्त हो जाते हैं और बुद्धि एकाकार हो जाती है। नाम भावना को बुद्धि आत्मसात करके बुद्धि का उसमें लय हो जाता है, यानी बुद्धि की दौड़ समाप्त हो जाती है, बुद्धि का समाधान हो जाता है। नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही, जहाँ लय को प्राप्त होती है वही सद्रूप जानना। वो नाम यही सद्रूप है। वस्तु का परिचय आकार प्रकार से नहीं होता, चाह जरूरत मिठास से नहीं होता, नाम से होता है। नाम कहते ही यहाँ चश्मा है तो यहाँ नाक है, तो यहाँ मिश्री है, तो यहाँ पेन है, यहाँ कैमरा है। नाम ही यानी साकार और निराकार का लय करता है, वही सद्रूप है, वही इस वस्तु का रूप है। नाम लेते ही हमें वस्तु का संपूर्ण बोध होता है। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से, महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से। पुरुषोत्तम भाव अर्थात वस्तु का नाम निर्देशन। और ये महिमा किसकी है? सद्गुरु की है। किस लिए कही जा रही है? निज बोधार्थ, अपने आप को बोध देने के लिए कही जा रही है। अष्टांगाक्षर साकार नहीं रूप मिठास में, ये 8 अंग जो है वो साकार है, लेकिन मिठास में कोई रूप नहीं है। 8 अंगों का कोई न कोई रूप है। जैसे गंध लिया तो किसी न किसी प्रकार का गंध आएगा, हम बता सकेंगे। शब्द सुना तो ठन ठन है, फटफट है, ये सब सुन सकेंगे, इसका कोई न कोई आकार होगा। लेकिन निराकार यानी जो मिठास है उसका क्या आकार हो सकता है? इसका हमने गत एपिसोड में विस्तार से विचार किया। तो अष्टांगाक्षर साकार, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये क्या है? साकार है। और इसमें इस डल्ले में ही हमने इनको देखा था। और अक्षर क्या है? निराकार मिठास जो है ये निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हर आकार में उपस्थित है। इसको तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, टुकड़े करेंगे या चूरा करेंगे, सब में वो मिठास मिलेगी ही मिलेगी। इसीलिए कहते हैं कि अष्टांगाक्षर साकार नहीं रूप मिठास में, ये दोनों भावना छोड़ो। ये क्षर अक्षर सगुण निर्गुण साकार निराकार, ये दोनों भावना छोड़ो, अकेला नाम ही रहा। दोनों भाव इसी में लय है, इसलिए इन दोनों भावनाओं को छोड़ दो, अकेला नाम ही रहा। वही शक्कर, ये नाम पुरुषोत्तम भाव है। शक्कर कहते ही आकार भी आ जाता है और निराकार मिठास भी उसमें ही अनुस्यूत रहने से उसका भी लय हो जाता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि वही शक्कर, ये नाम पुरुषोत्तम भाव है। वस्तु का पुरुषोत्तम भाव उसका नाम है। और क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ। नाम लेते ही इसमें क्षर और अक्षर इन दोनों की भावना ही नहीं होती। हम जब भी किसी वस्तु का नाम पुकारते हैं वो वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस नाम में ही तो उसके साकार स्वरूप और निराकार प्रियत्व चाह जरूरत का मेल उसमें हो ही जाता है। दृश्य साकार वही है, दृश्य साकार वही है निराकार भी वही। दृश्य साकार क्या है? मिठास यानी शक्कर है। और निराकार भाव जो मिठास हमको जो चाह जरूरत जिसकी मिठास में है वो भी यही है। दृश्य साकार वही है निराकार भी वही। दोनों का धाम भी है वो, उसको सर्व है कहा। दोनों का धाम ये वस्तु है, इसलिए उसे क्या कहा? सर्व कहा। इसी वस्तु में शब्द स्पर्श रूप रसगंध, सतोगुण रजोगुण तमोगुण और चाह जरूरत प्रियत्व रूप मिठास, प्रियत्व अक्षर
भाव, ये दोनों उसमें रहने से उसको सर्व है कहा। और इसका बोध देने वाले इस युक्ति का नाम भी क्या है? सर्वांग योग। जब सभी अंगों का योग होता है तभी वस्तु की उपलब्धि होती है। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन, ये वस्तु तो एक ही है, लेकिन इस वस्तु को जानने के लिए हमें तीन भावों की कल्पना करनी पड़ी। क्षर जो सतत रूपांतरित होता है, अक्षर जो रूपांतरण में भी स्थित है, स्थायी है, नित्य है, और इन दोनों भावनाओं का लय नाम में पुरुषोत्तम में हो जाता है। इस तरह हमने एक ही वस्तु को जानने के लिए एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन, ये तीन भावों की कल्पना की वस्तु को विश्लेषण के द्वारा जानने के लिए। निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। निज रूप, अपने आप का रूप जानने के लिए वेदों ने ये तीन प्रकार की कल्पना की है। क्यों? क्योंकि कल्पना इसलिए की जाएगी कि वस्तु का पूर्णतया ज्ञान, पूर्णतया बोध, वस्तु क्या है ये जानने के लिए उसको त्रिपुटी के द्वारा जानना होता है। और त्रिपुटी की कल्पना किए बगैर किसी भी वस्तु का संपूर्ण यथार्थ बोध नहीं हो सकता। बुद्धि में स्थित होवे ये, प्रथम हमने इंद्रियों से जाना, फिर हमने मन से जाना, फिर हमने बुद्धि से जाना। बुद्धि में स्थित होवे ये, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। पृथ्वी मैं हूँ, आकाश मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, जल मैं हूँ, त्वचा में त्वचा के रूप से वायु मैं हूँ। मन की दृष्टि से सत्वगुण मैं हूँ, रजोगुण भी हूँ, तमोगुण भी हूँ। और इस प्रकार मैं संपूर्ण विश्व हूँ। जो यहाँ है वही यहाँ है, जो यहाँ है वही यहाँ है, जो यहाँ है वही यहाँ है। यानी इसमें अभेद रूप जो एकत्व की भावना है वो स्पष्ट हुई और वो हमारे अनुभव में आई। बुद्धि में स्थित होवे ये, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। मुझ में यानी इस आकार में, इस व्यष्टि में जो है वही संपूर्ण विश्व में है। अब विश्व, पिंड और ब्रह्मांड, इन दोनों में कोई भी असमानता या भेद नहीं रहा, ये हमें अनुभव हुआ। अब तक हमने इन्हीं बातों को शास्त्रों के और वेदों के, उपनिषदों के माध्यम से केवल सुना था, जाना था, लेकिन अनुभव नहीं लिया था। सद्गुरु योग युक्ति से अनुभव हो जाता है और अनुभव हुए बगैर हमारे संशय भ्रम वैसे के वैसे ही बने रहते हैं, कभी नष्ट नहीं हो सकते। इसीलिए सद्गुरु यहाँ कहते हैं कि बुद्धि में स्थित होवे ये, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। अकंप धारणा बैठे। अभी वो धारणा हमारी कंपायमान नहीं रहेगी, क्योंकि हमने त्रिपुटी के द्वारा कल्पना करके इस वस्तु को संपूर्णतया जान लिया कि नाम में अक्षर और अक्षर, इन दोनों भावनाओं का लय होता है। इसका हमने प्रत्यक्ष यथार्थ अनुभव ले लिया। इसीलिए अब हमारी धारणा जो है वो अकंप बैठ गई। अब हम डुलमुल नहीं हो सकते। अब हम विश्वास से कह सकते हैं कि जिस वस्तु का नाम शक्कर है उसका ये आकार है और उसमें भरी हुई मिठास है। शक्कर कहते ही इन तीनों भावों का लय वस्तु में हो जाता है। अकंप धारणा बैठे गया द्वैत। अब तक ये अलग है, मैं अलग हूँ, ऐसा हम सोच रहे थे। ये खाद्यान्न है, इसका हम उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये जो अपने आप को चलायमान और चर मान रहा है, सजीव मान रहा है, क्या ये सजीव रह सकता है खाद्यान्न के बगैर? ये अटूट नाता है, क्योंकि एक ही ये यहाँ खाद्यान्न बन गया है तो यहाँ ये खाने वाला बन गया है। एक ही वस्तु के ये तीन रूप हमने प्रत्यक्ष अनुभव में देखे। अब सद्गुरु कहते हैं कि ये धारणा, ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, ये धारणा जब अकंप बैठ जाती है तब हमारा द्वैत निरसन हो जाता है। और द्वैत निरसन होने को ही समाधि कहते हैं। समाधि अनेक वक्ताओं ने और अनेक मनीषियों ने अनेक प्रकार की समाधि बतलाई है। पातंजलि योग भी समाधि बतलाता है, ओशो भी समाधि बतलाते हैं, रमण महर्षि भी समाधि बतलाते हैं, महेश योगी भी कहते हैं, श्री 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 रविशंकर जी भी कहते हैं, रामदेव बाबा भी कहते हैं। सभी समाधि की चर्चा करते हैं,
लेकिन ये वो समाधि नहीं है जो कुछ देर के बाद निकल जाए, या कुछ देर बाद उस समाधि का यानी हमारा और समाधि का यानी संबंध विच्छेद हो जाए। ऐसी ये समाधि नहीं है, ये अकंप धारणा है, अकंप धारणा। और ये अकंप धारणा प्राप्त होते ही द्वैत चला जाता है, और इसी को समाधि कहते हैं। समाधि समाधि जब बुद्धि का चलायमान होना बंद हो जाता है तो वो सम हो जाती है। बुद्धि का सम हो जाना ही समाधि है, ऐसा यहाँ सद्गुरु निर्देश करते हैं। और कहते हैं कि यही समाधि की अवस्था, यानी ये विश्व से मैं अलग नहीं हूँ, इस विश्व का ही भाग हूँ, इस विश्व से ही उत्पन्न हुआ हूँ, विश्व में ही हूँ और विश्व में ही मेरा लय हो जाता है। इस प्रकार का बोध अनुभव प्राप्त करके जो समाधि प्राप्त होती है वो अखंड रहने लगती है। सद्गुरु योग युक्ति की यही महिमा है कि जो समाधि यानी आती जाती है वो समाधि यहाँ न रहते हुए ऐसी समाधि हमें प्राप्त हो जाती है जो अखंड रहती है, अखंड रहती है। इस समाधि में आना जाना नहीं होता। और ये समाधि जब अखंड रहने लगती है तो उससे अनन्यता प्राप्त होती है। अब अन्य नहीं रहा है, यहाँ गंध है तो यहाँ पृथ्वी है, यहाँ कान है तो यहाँ शब्द है, जो शब्द यहाँ है वही शब्द वहाँ है, वही शब्द वहाँ है। इस प्रकार अनन्य हो जाते हैं हम, इस विश्व से अनन्य हो जाते हैं। अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला, वेदों का सार मिला। वेदों का सार क्या है? वेद किस लिए निर्माण हुए हैं? जानने के लिए। इस विश्वरूप परमात्मा को जानने के लिए वेदों का निर्माण हुआ है, और वेदों का सार जो अनुभव है वो हमें इस सद्गुरु योग युक्ति के द्वारा प्राप्त हुआ है। अब भक्ति की बात आती है। अब तक हम जो भी कर रहे थे, पूजा अर्चना जप तप उपवास तीर्थ जो भी कर रहे थे वो द्वैत में हो रहा था, लेकिन अब जो भी करेंगे हम वो अद्वैत में होगा। तो अद्वैत सिद्धि भक्ति के द्वारा होती है। इसीलिए अब देखेंगे हम सर्वांग योग का 8वां अध्याय अनन्य भक्ति योग। अनन्य भक्ति योग नाम के इस अध्याय में सद्गुरु कहते हैं कि पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे, अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। ये पराभक्ति है श्रेष्ठ, मुक्तों का निज धाम है, संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान ये। इसी में स्थित होने से रस एक अकंप वो, हुआ मद्रूप ही जानो जन्म मृत्यु से नहीं। सर्वांग योग ये स्थाई बीज है दिव्य चक्षु का, इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में। आइए देखें कि ये समाधि यानी जिसे कहते हैं कि क्षर अक्षर का संयुक्त स्वरूप वस्तु ही है। इस प्रकार की जानकारी, इस प्रकार का जब अनुभव हो जाता है उसके बाद उसके अनंतर भक्ति का बीज अपने हृदय में पड़ जाता है, क्योंकि अब कोई संशय भ्रम नहीं रहे और पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगता है। जैसे हमने भूमि में गाड़ा हुआ बीज, भूमि में डाला हुआ बीज दिन ब दिन बढ़ते रहता है, वैसा ही ये बोध जब हम इस बोध का अनुभव प्राप्त कर लेते हैं तो फिर ये अनन्य बढ़ने लगता है। अब अनन्य हो गए हैं हम, अब इस विश्व में और हम में कोई भी अंतर नहीं रहा। जो विश्व में है वही यहाँ है, जो यहाँ है वो वहाँ है। इस प्रकार ये बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगता है और वो अकर्म रूप से दिखता है। अभी भी हम कर्म ही करते हैं, लेकिन वो कर्म कैसे होते हैं? उसमें यानी कर्तृत्वाभिमान होता है और फल की आशा होती है। लेकिन जब ये बोध हमें हो जाता है उसके बाद जब हमारे कर्म होते हैं वो कैसे होते हैं? अनन्य भाव से होते हैं। अनन्य रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही, वो अनन्य रूप से हमें सब और वही विश्वरूप परमात्मा दिखने लगता है। और ये पराभक्ति है श्रेष्ठ। अपने दूसरे को पराया जानकर सेवा करना, ये क्या हो गया? गौणी भक्ति हो गई। लेकिन अनन्य होकर मैं ही हूँ
ये जैसे मेरा हाथ है वैसे ही इस विश्व की चराचर में मैं ही हूँ, इस प्रकार का अनन्य बोध प्राप्त होना ही पराभक्ति है, जो सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। ये पराभक्ति है श्रेष्ठ, मुक्तों का निज धाम है। मुक्तों का निज धाम है। मुक्त जो भी हुआ है तो वो उसका ये इसी बोध में स्थिर होना, यही उनका निज धाम है। मुक्त किसे कहते हैं? किस बात से मुक्त होना है? मुक्त होना है द्वैत से, मुक्त होना है संदेहों से, और ये मुक्तों का निज धाम है ये बोध जो हम अनन्य होकर, यानी जिसे कहते हैं कि अनन्यता का बोध प्राप्त होना ही हमारा मुक्ति प्राप्त करना है। और ये मुक्ति का निज धाम, ये विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन ही है। संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थानीय। जितनी भी वृत्तियाँ उठती है, इंद्रियों की वृत्तियाँ, मन की, बुद्धि की, चित्त की, अहंकार की, जितनी भी वृत्तियाँ उठती है सबका लय स्थान ये विश्वरूप ही तो है। इस विश्वरूप से कुछ अलग है ही नहीं, उसी में उठती है ये वृत्तियाँ और उसी में ही विलीन हो जाती है। संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थानीय, इसी में स्थित होने से रस एक अकंप हो। इसी विश्वबोध में स्थिर होने से ये एक प्रकार का अकंप रस निर्माण होता है, एक अकंप आनंद निर्माण होता है। फिर उसमें सुख दुख, लाभ हानि आदि प्रकार के द्वंद्व निर्माण नहीं होते, एक रस आनंद निर्माण होता है। इसी में स्थित होने से, यानी इसी अनुभव में स्थित होने से रस एक अकंप वो हुआ मदरूप ही जानो। मुझे जानकर मेरा ही रूप बन जाते हैं, जानत तुम ही हो ही जाई। हुआ मदरूप ही जानो, जन्म मृत्यु से नहीं। जो मेरा रूप ही हो गया उससे अब जन्म मृत्यु होता नहीं है, क्योंकि जन्म होने के लिए, जैसे हमने इसके पूर्व में भी एक उदाहरण देखा था, जन्म होता है पेन का, प्लास्टिक का नहीं। प्लास्टिक से पेन बनता है। तो जब हम प्लास्टिक हूँ इस भूमिका पर ये पेन आ जाता है। उसी तरह हम जब विश्वरूप परमात्मा के साथ एकत्व की भावना, एकत्व का अनुभव ले लेते हैं तो फिर क्या होता है, हम वही रूप बन जाते हैं। ये पेन अपना यानी अहंकार, या समझ लीजिए कि अलगाववाद कि मैं पेन हूँ, ये जब छोड़ देता है तो क्या बन जाता है, ये प्लास्टिक बन जाता है। ये जीव, मैं जीव हूँ, मैं कर्म करता हूँ और मैंने किया है और मुझे ये फल मिलना चाहिए। इस प्रकार की व्यष्टि भावनाओं से मुक्त होने पर क्या हो जाएगा, विश्वरूप ही हो जाएगा। इसलिए सद्गुरु यहाँ कहते हैं कि इसी में स्थित होने से रस एक अकंप वो हुआ मदरूप ही जानो, जन्म मृत्यु से नहीं। अब इसका जन्म और मृत्यु कैसे होगा, क्योंकि जन्म जीव का होता है। जीव यानी संकीर्ण भावना, जीव यानी व्यष्टि। तो जन्म और मृत्यु व्यष्टि का होता है। जब हम समष्टि पारमेष्टि भावनाओं को प्राप्त कर चुके हैं, पारमेष्टि स्थिति में स्थिर हो गए हैं, अकंप धारणा हो गई हमारी कि हम ही विश्व है, विश्व में और हम में कोई भी अंतर नहीं है, केवल वो विराट है तो ये उसका अंश है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। श्रीमद् भगवद गीता भी घोषणा करती है कि मेरा ही अंश है ये जीव, और ये जैसा मैं सनातन हूँ वैसा ही ये जीव भी सनातन है। केवल इसका सनातन स्वरूप कैसा है, तो विराट है, और यानी जिसे कहते हैं कि संपूर्ण है। जब तक इस संपूर्ण से ये अपने आप को अलग मानता रहा तब तक ये इस विश्वरूप से अलग ही रहा, क्योंकि बोध हुए बगैर हमारे संशय भ्रम नहीं जाते, और संशय भ्रम का निराकरण करना ही तो इस विद्या का अलौकिकत्व है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं, तो यहाँ सद्गुरु प्रयोग के द्वारा सिद्ध करके और प्रात्यक्षिक रूप से हमारे संशय भ्रमों को निराकरण करते हैं। सर्वांग योग ये स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का। दिव्य चक्षु का बीज ये सर्वांग योग है, क्योंकि सर्वांग योग ही त्रिपुटी का खुलासा प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा करता है,
और अनुभव प्राप्त होते ही हम सभी संशय भ्रमों से मुक्त हो जाते हैं। इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में, इस सर्वांग योग को जो पाठ में लेते हैं चित्त से, अपने चित्त में इस अनुभव को, इस बोध को स्थायी बिठा के जब हम निज कर्म में लग जाते हैं तो हमारे हाथ से अब द्वैत, शोषण, परपीड़ा और जिसे कहते हैं कि अलगाववाद, इनका व्यवहार हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब हृदय में अनुभव हो गया है कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, तो मुझसे अलग कौन है? न मैं किसी से अलग हूँ, न कोई मुझसे अलग है। इस प्रकार का अनुभव प्राप्त हो जाता है। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में, यदृच्छा से योग क्षेम होवेगा उसका सदा। हम यदि इस विश्वरूप परमात्मा के साथ अनन्य रूप से और जिसे कहते हैं कि एकत्व की भावना से व्यवहार करेंगे तो ये विश्व भी हमारा योग अर्थात किसी भी इच्छा की वस्तु की प्राप्ति और क्षेम, उस वस्तु का क्षेम, ये दोनों भी करता ही रहता है। यदृच्छा से योग क्षेम होवेगा उसका सदा। हम विश्वरूप की सेवा में लगते ही ये विश्वरूप हमारी संपूर्णतया यानी देखभाल करने लगता है। यदृच्छा से योग क्षेम होवेगा उसका सदा, अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। और अंत में वेदों में श्रेष्ठ कहा गया हुआ पद प्राप्त कर लेता है। तो वेदों का सर्वश्रेष्ठ पद क्या है? वेदों ने 4 प्रकार की घोषणाएं की। अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि और सर्वम खलविदम ब्रह्म। ये विकास के सोपान हैं। मैं ब्रह्म हूँ, यहाँ से शुरुआत की देखने की, तो वो कहाँ पहुँचा? सर्वम खलविदम ब्रह्म। और यही वो पद है जो वेदों में श्रेष्ठ कहा है। ये सब ब्रह्म ही है, ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है। हर वस्तु में वही एक ही है, इसीलिए ये सब ब्रह्म ही है। इस भूमिका पर वो मुमुक्षु पहुँच जाता है। यदृच्छा से योग क्षेम होवेगा उसका सदा, अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। अध्याय 8 में श्लोक 9 और 50 है। सद्गुरु ने सर्वांग योग की रचना शब्दों में और श्लोकों में प्रत्यक्ष करके यहाँ उसका उल्लेख कर दिया है। क्यों? क्योंकि कल जब कालांतर से कुछ विद्वान आकर उसमें कुछ मिलावट न कर सके, जैसी मिलावट हमारे धर्म ग्रंथों में, वेदों में और उपनिषदों में हुई है, जिसके वजह से हम संभ्रम में आ जाते हैं, ये सत्य है या वो सत्य है। इस प्रकार का यानी उहापोह सर्वांग योग के विषय में न रहे, इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि अध्याय 8 में श्लोक 9 और 50 है। 8, 80, 1800 अक्षरों में रचाई से मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया। मायानंद जी ने अपना निज रूप लखा दिया, अपना आत्म रूप लखा दिया। और ये जहाँ स्थिर हो जावे, ये बोध जहाँ स्थिर हो जाता है, वही सद्गुरु स्थान है। सद्गुरु किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। सद्गुरु स्थान कौन सा है? जहाँ ये बोध स्थायी बैठ जाता है, अकंप धारणा हो जाती है कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, वही सद्गुरु स्थान है। तो मित्रों, इस तरह हमने नाम का महिमा जाना और नाम को जानते ही हमें भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। अब हमारे सभी कर्म अनन्य रूप से होंगे, जिसमें हम अपने व्यष्टि अहंकार का संपूर्ण लय करके इस विश्वरूप परमात्मा की अनन्य भाव से सेवा में लग जाएंगे। जो भी अपने अपने स्वभाव को लेकर आया है, 4 प्रकार के स्वभाव हैं, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी और इन सभी गुणों का साक्षी, ऐसे 4 स्वभाव होते हैं और 4 ही स्वभाव से कर्म होते हैं। स्वभाव हम माता के पेट से ही उपजत ही लेकर आते हैं। जो सत्वगुणी है वो ज्ञान विज्ञान देना लेने का कार्य करेगा। जो शुद्ध रजोगुण लेकर आया है वो न्याय रक्षा का कर्म करेगा। जो मलिन रजोगुण लेकर आया है
वो व्यापार, उद्यम, गोरक्षण इसका कार्य करेगा। और जिससे ये तीनों कर्म नहीं बनते वो शारीरिक रूप से इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा करेगा, जिसे हम शूद्र कहते हैं। इन चारों वर्णों में कोई श्रेष्ठ नहीं, कोई कनिष्ठ नहीं, और इन चारों वर्णों में से एक भी वर्ण अगर गायब है तो भी इस विश्व का कोई भी कार्य नहीं हो सकता। ये चारों वर्णों से ही, इन चारों हाथों से ही ये विश्वरूप परमात्मा कार्य करता रहा है, करता है और करता ही रहेगा। इस बोध को प्राप्त करते हुए हम इस अंक का समापन करेंगे। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। आपने मालिका को दिया हुआ उत्स्फूर्त प्रतिसाद ही हमारी प्रेरणा है, और इसी तरह यथामति हम अध्यात्म विज्ञान की चर्चा जारी रखेंगे। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।